मैं शुक्रिया अदा करूंगा मोहम्मद नदीम साहब का, फहीम भाई का, अब्दुल सत्तार साहब का, साजिद डीलर साहब का, नवेद साहब का, गुलिस्तान साहब का, मोहम्मद जैद भाई का, दीपू कुमार का, मोहम्मद रफीक का, मोहम्मद यासीन जी का, मैं इन सब और जितने लोग यहाँ मौजूद हैं इन सब का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। इनसे हम करेंगे क्या, इनसे हम खरीदेंगे झंडे जाके और कल वो झंडे भेजेंगे आपके यहाँ, फिर आप उन झंडों को लगवा लेंगे। मकसद है आपकी वोट लेके ताकत बनाकर आराम से अपने घर में बैठना, और एक तरफ चंद्रशेखर आजाद है जो हर कीमत पे तय करे बैठा कि क्या गोली चले या कितनी मुसीबतें आ जाएं, लेकिन वो हक की आवाज उठाने के मामले में पीछे नहीं। मैंने क्या क्या किया ये मैं गिनाऊंगा, मैं चाहता नहीं गिनाना, लेकिन अगर आप याद करके देखो, याद इसलिए करा रहा हूं कि अगर आप याद नहीं करोगे तो आपको पता नहीं लगेगा। जब इस देश में एनआरसी आई, एनआरसी पे कानून आया, सीए बना, तो अकेला मैं एक अकेला, आपने वोट देके बहुत बड़े बड़े रहनुमा बना रखे हैं देश में, अकेला मैं एक वाहिद शख्स था जो जमा मस्जिद की सीटों पर खड़ा होकर जिसने ऐलान किया कि आप घबराना मत, मैं आपके साथ हूँ, क्योंकि हम पे एक बहुत बड़ा संगठन है और सरकार को पीछे हटना पड़ा। भले ही मुझे जेल भेज दिया गया, भले ही मैंने लाठियाँ खाई, उन्होंने मुझे खूब 250 लाठियाँ मारी हुई लटका के कि हम तेरा ये कर देंगे। मैं उनसे नहीं डरता हूँ, मैं तो आपसे डरता हूँ, पता नहीं आप समझदार कब होंगे। तो मैं फिर छूटा, फिर मैंने वादा किया जाके शाहीन बाग की माओं से, दादियों से, कि हम पूरे देश में शाहीन बाग बनाएंगे। मैं पूरे देश में घूम घूम के लोगों को जागरूक करता रहा, पूरे देश में आंदोलन चलते रहे। फिर मौलाना, जब कोरोना काल आया तो मौलाना साद के ऊपर झूठा मुकदमा कर दिया, तबलीगी जमात के ऊपर, आपको याद होगा कितना बेइज्जत किया, कितना वो किया, ठीक है। अकेला एक वाहिद शख्स मैं था जिसने सबसे पहले बोला, जिसने कहा कि ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मरकज पे जब बात आई, मौलाना कलीम सिद्दीकी को जब बंद किया, नासिर जुनैद को जब वहाँ से कांग्रेस की सरकार में वहाँ से लाकर यहाँ हमारा हरियाणा में जिंदा जला दिया, जब वहाँ परवेज को यहाँ कासगंज में मार दिया, उसके 2.5 फीट की टंकी से लटका के एक जवान बच्चे को। मैं ये बात आपको इसलिए याद दिला रहा हूँ क्योंकि आप पता नहीं आप क्या सोचते हैं, आपको लगता है अभी भी तो गठबंधन का ही है ना, ईमानदार से बताओ, भविष्य में सब ठीक हो जाए, वो भी सब हमारे साथ है, मगर अभी भी गठबंधन का है ना, है या नहीं है? काम आ रहा है क्या आपके, आपकी आवाज उठा रहा है क्या, आपके लिए खड़ा होता है क्या, उसकी तो तनख्वाह की आपका भी कुछ आया है क्या? फिर अगर उन्हीं लोगों में आपको अपना वो दिखता है कि जिसके जरिए आपकी लड़ाई लगे, फिर तो कोई बात ही नहीं। देखो मैंने पिछले 10 साल में हर पैमाने पे लड़ाई लड़ी है, हर पैमाने, किसानों की लड़ाई हो, पहलवानों की लड़ाई हो, कोई लड़ाई हो, जहां भी जुल्म जाति अन्याय हुआ, दादागिरी दिखाई गई, किसी गरीब को सताएगा, मैं वहीं जाके लड़ा। शेड्यूल कास्ट के लोग क्या हालात है, जो साथी वहां गए हुए थे, कौन को, आप पिछले गांव में कौन कौन था, आप गए थे ना, ईमानदार, झूठ मत बोलना, ईमानदार से बताना जो लोग वहां गए थे। शेड्यूल कास्ट में 1% टूट है क्या, आप बताना मुझे, पूरे एकदम, ठीक है। अब आप ये बताओ मुझे, दूसरों को भी लगता है, जो ताकतवर दल है ना, उनको लगता है कि गरीब का बेटा ना खड़ा हो जाए ना, तो वो भी कहते हैं नहीं, वो 100 बातें कहते हैं, मैं नहीं किसी की सुनना चाहता। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपने सबको बनाया, क्या एक बार आप मुझे इस लड़ाई को लड़ने का मौका नहीं दे सकते? क्या तो आप मेरे को बताओ कि चंद्रशेखर आपने कमी है, इसलिए हम बहुत खुश है जब से चुनाव नहीं हुआ। फिर मगर ये याद रखो कि मेरा डंडा झंडा इतना मजबूत है कि आपकी तरफ आंख नहीं उठाने दूंगा किसी को। आप कोई एक मसला बता दो जिसमें पिछले 10 साल मैंने आपको अकेला छोड़ाओ, आप बताओ, छोड़ो सारी बात, और अपने नेताओं को गिन के दिखाओ जो आपके साथ खड़े हुए, ठीक है। और मैं योगी के सामने जाके लड़ा अकेला, फिर भी इन्होंने मेरी मदद नहीं की, फिर भी वहां अपने अपने प्रत्याशी लड़ाए। योगी को हरा देंगे, इनके हैसियत है हरा देंगे, आप बताओ मुझे, हरा देंगे योगी को ये? मैंने इनको पिछली बार कहा कि मैं प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ लड़ूंगा, आप मेरी मदद करो। इन्होंने वहां अपने अपने प्रत्याशी, इनका असल इनके हराना वराना नहीं चाहते, इनको पता है कि दमदार आदमी दमदार को हरा सकता है ना। अगर ये मेरा साथ देते तो मैं उसको वहां नाको चने चबवा देता, योगी को भी उस समय वहां, लेकिन इन्होंने अपने अपने प्रत्याशी लड़ाए क्योंकि किसी गरीब के बेटे को खड़े नहीं होने देना चाहते। अब आप ये तय करो कि जो लड़ना चाहता है उसको आप ताकत ना दो, और जो नहीं लड़ना चाहता उसको बनाते रहो MP MLA, कोई फर्क पड़ता है क्या? आप बताओ, यहाँ आपके जो नूरपुर के जो विधायक थे, ये जीते हुए थे नहीं थे, बताओ, आपने वोट देके जिताया जीता, वो उसको वहां जब उसने DM ने भगा दिया, वो बेचारा भाग्य नहीं भाग गया? नहीं, धामपुर,
नहीं, नूरपुर तो जीत गया। नहीं वो शिवार है, शिवार है। अरे नहीं वो नहीं, ये इसके क्या नाम नहीं नेटवर्क वाला मुंशी रामपाल नेटोर, वो जीत गए थे नहीं जीत गए थे? आप बताओ ईमानदार से, जितने लोग यहाँ बैठे तैमूर हसन भी जीते हुए थे, वे भी जीते। जीत गए थे ना? ये बचा पाएगी अपनी जान? आप बताओ मुझे। ना जी ना, तो और लड़ लेगा कोई इनके सामने? नहीं लड़ना, बड़ा दिलदार आदमी चाहिए। मैं यही कह रहा हूँ आपको, आप कमजोरों को बनाते रहोगे तो फिर मुझसे मत कहो कि आपकी जान बचेगी। आप पॉलिटिकल पावर समझते हो? अगर आपके पास मजबूत व्यक्ति होगा ना, किसी की माने दूध नहीं पिला, डीएम एसएसपी हो कोई भी हो, जो किसी गरीब के बच्चे को उठा ले जाए पकड़ के, समझ रहे हो आप मेरी बात को? ठीक है, ये सड़कों की लड़ाई तो मैंने खूब लड़ ली, क्योंकि सदन जवाब दे, सरकार जवाब दे। मैं तो आपके सारे वो दिन चाहता हूँ जिस दिन देश का अभी का प्रधानमंत्री हो सकता, मैं तो चाहता नहीं ना बने। मैं चाहता हूँ कि वो भी खड़ा हो सदन में, मैं भी खड़ा हूँ, और मैं पूछूं उन्होंने उसने क्या किया, उससे आंख मिला के पूछूं कि उसको उनको क्या लगता है, कोई है नहीं क्या, सब मर गए क्या देश में? भाई आप हालात देखो ना अलायंस वालों का, आप बताओ मुझे ईमानदार से, ममता जी क्या कह रही है कि भाई मैं अकेले लड़ूंगी? हैं? केजरीवाल साहब कह रहे हैं मैं अकेले लड़ूंगा, नीतीश जी भाग गए है जी, वो सोरेन, हेमंत सोरेन इनसे डरा नहीं, इनकी बात नहीं मानी, वो जेल चला गया। आप बताओ, दमदार जब होगा तभी तो बात बचेगी ना। अगर हेमंत सोरेन कमजोर होता तो मान लेता ना बात इनकी, उसका समाज उसके साथ है ना, बिल्कुल। तो वो जेल भले चला गया लेकिन डरा नहीं है। ठीक है।